हेलो स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हमने वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में जाना था। देन उसके ऑब्जेक्ट को किया था। आज वाले वीडियो में हम ऑडिटिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन जानेंगे और वेरिफिकेशन एंड द ऑडिटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन में क्या है कि जब हम वेरीफाई करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं टू टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, वो जाने जाते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन से। ठीक है, तो दोज प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन आर एज फॉलोज। इनको मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, फिर इसका मैं डिस्क्रिप्शन करूँगी। ठीक है, फर्स्ट है आपका फिजिकल इंस्पेक्शन, देन है आपका फिजिकल ऑफ रिव्यू, फिर है आपका रिकम्प्यूटेशन, देन है आपका कंपैरिजन, नेक्स्ट वन इज़ कंफर्मेशन एंड द लास्ट वन इज़ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन। क्या होता है कि कुछ सर्टेन एसेट्स होते हैं जिसका नंबर नेसेसरी होता है जानने के लिए, तो फिजिकल वेरिफिकेशन इज़ डन ऑफ सच असेट्स, जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन डन होता है इन असेट्स के बेसिस पे। ये कोई एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं है असेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में, रादर देयर फिजिकल प्रेजेंस मस्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो फिजिकल इंस्पेक्शन ओनली फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। सिर्फ फिजिकल इंस्पेक्शन ही कोई केवल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एसेट्स को ही टेकन नहीं किया जाता कंसिडरेशन, बल्कि इसका वैल्यू को भी एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, तो देयर इज़ एनी लॉस, अगर कोई लॉस हो जाए किसी लापरवाही के कारण फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू। प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू में क्या है, रिव्यूज का कंसर्न क्या होता है कि रिव्यू से क्या मतलब होता है, रिव्यू कंसर्न होता है उस एक्टिविटीज़ से जो शो करती हैं आपकी ट्रांजेक्शन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेड हो रही हैं, ऑथराइज्ड हैं, या दे हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर रिकॉर्डेड है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। फॉर दिस ऑल वाउचर्स आर एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। इस सब के लिए जो जितने भी वाउचर होते हैं वो एग्जामिन होते हैं आपके ऑडिटर के द्वारा। फिर आता है आपका रिकम्प्यूटेशन। रिकम्प्यूटेशन में क्या है, जब वैल्यूज़ आर रिकम्प्यूटेड, जो वैल्यूज़ होती हैं वो दोबारा से कंप्यूटेड होती हैं एग्जामिन करने में, ट्रुथफुलनेस ऑफ द वैल्यूज़ का ट्रुथफुलनेस और शोन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये क्या कहलाती है, रिकम्प्यूटेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए रिकम्प्यूटेशन ऑफ रिजर्व होता है, बैड डेट्स होते हैं और रिजर्व होते हैं फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। फिर आता है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या है, कंपैरिजन में इंक्लूड्स होती हैं आपकी वो एक्टिविटीज़ जो अंडर आती हैं आपके वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के, जो शो होती हैं आपकी बैलेंस में और कंपेयर्ड होती हैं आपकी वैल्यूज से जो शो हो रही हैं आपकी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो जब ये कंपैरिजन डन हो जाता है तो रिकंसाइल होता है वेरिएंस का, और इसके रिगार्ड में ऑडिटर को एग्जामिन करना होता है मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन के, और ऑडिटर को चाहिए कि वो देखे स्टेबिलिटी ऑफ दीज मेथड्स, स्टेबिलिटी देखे इन मेथड्स की। अगर प्राइस स्टेबल नहीं है है ना, तो फिर वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट कैन नॉट बी डन इफेक्टिवली। अगर प्राइस आपकी स्टेबल नहीं है इसमें, तो वेरिफिकेशन क्या होगा बैलेंस शीट का, वो इफेक्टिव वे में डन नहीं हो पाएगा, फुलफिल नहीं हो पाएगा। फिर आता है आपका कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होता है, कंफर्मेशन क्या होता है, एक तरीके से सर्टिफिकेशन होता है असेट्स का जो अपीयर्ड होते हैं आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, तो कंफर्मेशन के द्वारा ये कहा जा सकता है कि वेदर द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ असेट्स lies in the hands of an enterprise। ठीक है, in the same way liabilities have been determined properly or not can also be ascertained by confirmation। ठीक है, अब आता है आपका एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपके वो डॉक्यूमेंट जो कंसर्न विद होते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से एग्जामिन्ड होने चाहिए और एसर्टेन होने चाहिए कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके रिलेटेड होते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से, वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो ब्रीफ में बोलूँ तो मेन एडवांटेजेस होते हैं वेरिफिकेशन के, जैसे कि बोल सकते हैं वेरिफिकेशन क्या है, बेस है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का।
या बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन बी नोन, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जाना नोन किया जा सकता है वेरिफिकेशन के द्वारा। और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रेस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बाय इस वेरिफिकेशन के द्वारा। फिर आता है आपका हेल्प विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन से क्या है, डेवलपमेंट ऑफ करंट वर्क कैन बी नोन। फिर वेरिफिकेशन से क्या है, चार्ज ऑन एसेट्स भी जाना जा सकता है। और लिस्ट होती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की, वो भी असर्टेन हो सकती है। और विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन के क्या है, असेट्स हैविंग एंड नॉट हैविंग ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नोन। अगर कोई असेट्स टेकन है या लीज पे है वो भी इससे पता चल जाता है, ठीक है। अब आता है वेरिफिकेशन ऑडिटर। तो जो ऑडिटर जो ड्यूटी होती है ऑडिटर की, वो रिगार्डिंग होती है आपकी वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये एक वाइडर कंसेप्ट है। तो जो वेरिफिकेशन के बेसिस पे ऑडिटर एक्वायर करता है नॉलेज किसके बारे में, आपकी इकोनॉमिक पोजीशन, जो आपकी बिजनेस कंसर्न होती है, फिर सर्टिफाइज करता है इसको। फिर लास्ट में क्या फाइनलाइज करता है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो ऑडिटर को वेरी केयरफुल होना चाहिए प्रिपेयर करते हुए अपनी रिपोर्ट, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अंडरटेक स्टेप ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिपोर्ट होता है तो ऑडिटर सफ़र करता है लॉस से, ठीक है। तो ऑडिटर क्या है, हैंड रेस्पॉन्सिबल होगा इन सब के लिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो शुड भी कंसिडर्ड होने चाहिए ऑडिटर के द्वारा जब वेरीफाइंग होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट है, ही शुड सी दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडेड ओनली दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस विच रिलेटेड टू द ईयर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। फिर आता है आपका जो ऑडिटर, the auditor should see that the accounts have been prepared according to general accepted principle। जो आपके ऑडिटर को चाहिए ये देखना कि जो अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर हुए हैं गैप के अकॉर्डिंग, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका कि द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। जो आपका वेरिफिकेशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो बेसिस पे होना चाहिए उसके नेचर पे। फिर ऑडिटर को अटेन करना चाहिए लिस्ट ऑफ सच एसेट्स जो गिवन अवे हो एज अ सिक्योरिटी, है ना। और आल्सो कैरी अ फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ सच एसेट्स। फिर उसको शुड कंफर्म करना चाहिए एग्जिस्टेंस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो शो होती है आपकी बैलेंस शीट में। ऑडिटर को देखना चाहिए कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो शोन हो रही है बैलेंस शीट में वो प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं है, ठीक है। तो जो ऑडिटर का वर्क जो होता है बहुत ही केयरफुल वर्क होता है। तो ऑडिटर को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए अपने काम के प्रति, जिससे कि ही मे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क, ठीक है। तो ये था आपका आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन और द ऑडिट एंड द ऑडिटर। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा।